प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले ही साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन अब इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी की एंट्री की अटकलों ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी में आम आदमी पार्टी को 15 से 20 विधानसभा सीटें दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर उठेगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पहले से है, लेकिन आम आदमी पार्टी को साथ लेके आना ये फैसला कांग्रेस के लिए आसानी से स्वीकार करने में मुश्किल हो सकती है। दरअसल इन चर्चाओं की शुरुआत इसी साल अप्रैल में हुई थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। इसके बाद 23 अगस्त को भी संजय सिंह और कन्नौज सांसद की मुलाकात की खबरें सामने आई थी। सूत्रों का दावा है कि आम आदमी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटों की मांग रही है। अब अगर सपा इस मांग को मान लेती है तो यूपी में विपक्षी गठबंधन का पूरा समीकरण बिल्कुल बदल सकता है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। दरअसल आपको बता दें, 2027 में यूपी के साथ पंजाब और गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यूपी में उसी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी कई मौके पर खुद को इंडिया अलायंस से अलग बता चुकी है। ऐसे में अगर यूपी में सपा और आप साथ आते हैं तो कांग्रेस के सामने गठबंधन की राजनीति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी के यूपी में पिछले प्रदर्शन को देखें तो तस्वीर बहुत मजबूती नहीं रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 349 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन सभी सीटों पर पार्टी को कुल मिलाकर करीब 3,47,000 वोट मिले थे। हालांकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन बाकी सीटों की तुलना में बेहतर रहा था। ऐसे करीब 7 सीटें थी जहां आम आदमी पार्टी को 5,000 से ज्यादा भी वोट मिले थे। इसमें लोनी, साहिबाबाद, नोएडा, मोहनलालगंज, रुदौली और खलीलाबाद जैसी सीटें शामिल है। खास बात यह है कि रुदौली और खलीलाबाद में आम आदमी पार्टी को 20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे की बातचीत होती है तो पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन वाली सीटों पर दोबारा से खेल सकता है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे और उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दोनों नेताओं की ये नजदीकी अब 2027 के चुनावी समीकरण में भी दिखाई दे सकती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। अब यूपी में अगर सपा आपको सीटें देती है तो कांग्रेस के लिए ये फैसला राजनीतिक रूप से असहज करने वाला संकेत हो सकता है। यानी एक तरफ सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सपा और आप की बढ़ती नजदीकियां एक नए समीकरण की तलाश का इशारा कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की नाराजगी की परवाह किए बिना आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल करेगी, और अगर आपको 15 से 20 सीटें मिलती है तो कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा किस तरह होगा। फिलहाल ये सिर्फ सियासी अटकलें हैं और अंतिम सीट बंटवारे पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में 2027 का चुनाव जितना करीब आ रहा है, विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों और सहयोगी दलों को लेकर उतनी ही दिलचस्प तस्वीरें बनती जा रही है। अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी पूरी यूपी में सपा के साथ आती है या फिर कांग्रेस के दबाव से ये गठबंधन सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।